सुप्रसिद्ध कालिका मंदिर के पास बहादुरपुरा गाँव में जो आपकी कथा चल रही है, कथा का क्या उद्देश्य है और लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए कथा से? देखिए, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है और भागवत का अर्थ ही है, भागवत अर्थात वो भगवान। तो इसका उद्देश्य भी एकमात्र यही है कि हम सबके जीवन में सर्वप्रथम भगवान हैं। सनातन धर्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ धर्म में हम जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान के नाम से ही प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कार्य प्रारंभ होता है, कोई भी शुभ कार्य हो, पहले हम भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो बस इसी परंपरा को सतत हम बनाए रखें, हम आगे भी इसी प्रकार से परमात्मा को याद रखें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। श्री हनुमान जी महाराज जिस समय समुद्रोल्लंघन कर रहे थे, उस समय मैनाक पर्वत जब आए तो मैनाक पर्वत ने और हनुमान जी महाराज ने वहाँ पर उनकी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हनुमान जी से कि हे हनुमान जी महाराज, आप कुछ समय के लिए विश्राम कर लें। हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं श्री राम का कार्य नहीं कर लेता पूरा, मैं विश्राम नहीं करूँगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप विश्राम मत करो, लेकिन आपके आने से, आपके दर्शन से मुझे शांति का अनुभव होता है, तो आप थोड़ी देर रुकी जाओ। तो जब भी वहाँ रुकी तो उसमें रुकने के मध्य में उनके आपस में बीच में एक वार्ता हुई और वार्ता में यह प्रश्न उठा कि सनातन धर्म किसे कहते हैं, सनातन धर्म क्या है। और जब यह प्रश्न उठा तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम इसे बहुत पूर्व से सुनते आ रहे हैं, लोग बार बार कहते हैं सनातन धर्म की जय। वास्तविकता में सनातन धर्म है क्या? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आता है, कृतेचा प्रतिकर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। हमारे सनातन धर्म की यह श्लोक नींव है। इस श्लोक में कहा गया है कि जिसने भी हमारे प्रति कभी कोई उपकार किया है, उसके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए और उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना यही सनातन धर्म है। और इसी सनातन धर्म की यह हमारी नींव है। इसीलिए माता पिता ने हमारे प्रति बहुत उपकार किए, गौ माता ने हमारे प्रति उपकार किए, संतों ने, महात्माओं ने हमारे प्रति उपकार किए, इसलिए इन सब के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। आज के दौर में महाराज जी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर है, सभी संतों के द्वारा हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठी है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र है तभी ये सब कथाएं चल रही हैं, तभी ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं और तभी आप ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं। अब केवल देखिए ऐसा होता है, जैसे मांग उठती है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, मांग उठती है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाए। लेकिन हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जिन जिनको हमने राष्ट्रीय घोषित कर दिया उनकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। क्या केवल राष्ट्रीय घोषित करने से जो हम चाहते हैं वह हो जाएगा? हमारा उद्देश्य राम राज्य का है, वह राम राज्य कैसे होगा, इसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा। अगर हम कागजों में लिख भी दें हिंदू राष्ट्र, तो उससे कितना परिवर्तन होगा, यह विचार नहीं है। आपके द्वारा महाराज जी जो कालिका मंदिर है यहाँ पर, और एक अपील की गई है कि यहाँ पर मांस मुद्रा चढ़ाना, शराब चढ़ाना प्रतिबंधित होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, यह ग्रंथ अभी भी हमारे सामने ही रखा है। इसमें एक कथा आती है राजर्षि प्राचीन वर्ही की। राजा प्राचीन वर्ही यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। और जब वे यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे, जब उन्होंने बहुत यज्ञ किए, श्रीमद् भागवत में आता है कि उन्होंने कुशाओं से सारी पृथ्वी को पाट दिया, इतने उन्होंने यज्ञ किए। और जब उन्होंने इतने यज्ञ कर लिए इस प्रकार से, तो एक बार यज्ञ में श्री नारद जी महाराज पहुँचे। और जब नारद जी महाराज पहुँचे तो नारद जी महाराज उससे अप्रसन्न हुए। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आज तक विमल ज्ञान पता ही नहीं था, रूही में विमलम ज्ञानम। हे नारद जी महाराज, आप मुझे विमल ज्ञान दो। और जब विमल ज्ञान उनसे मांगा, तब से नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम जो इस प्रकार से पशुओं की बलि देते हो, इस प्रकार से तामसिक वृत्ति को धारण करके यज्ञ करते हो, तुमने जितने पशुओं की बलि दी है वे सारे पशु आकाश में तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तू यहाँ से जाएगा, जैसी पीड़ा तूने उनको दी है, जैसी पीड़ा तूने उनके बच्चों को दी है, अन्नों को तूने तोड़ा है, उन जीवों को नष्ट किया है, इसी प्रकार से तुझे भी पीड़ा प्राप्त होगी। इसलिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, देखिए एक बात बड़ी सादा और सीधी बात है, जब हम किसी को जन्म नहीं दे सकते, जब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते, तो हमें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान करुण करो कष्ट दो ज्ञान दो भगवान भगवत से लाभ मेरी तार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भगवत से लाभ मेरी तार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भगवत से लाभ मेरी तार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भगवत से लाभ मेरी तार दो भगवान हो दर्द की दवा तुम्हारे पास है